ये 60 सेकंड के अंतर्गत आपके हम 3 बड़ी परियोजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में सबसे पहले हमने इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ा। तत्पश्चात हमने चंबल घाटी परियोजना के बारे में डिस्कस किया। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं माही बजाज सागर परियोजना किस प्रकार से, कहां पर और किस प्रकार से संचालित होती है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल के उत्तरी ढाल से निकलकर लगभग 169 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और उसके पश्चात राजस्थान में यह प्रवेश करती है। फिर पुनः राजस्थान में 171 किलोमीटर बहने के पश्चात ये गुजरात राज्य में बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगर आप राजस्थान का मैप देखेंगे तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भूभाग है वहां पर यह जो नदी है वो इस प्रकार से कुछ प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद यहाँ से एमपी में से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और फिर आपके गुजरात के अंतर्गत। इसी बीच आपको पता होगा कि ये जो नदी है यह किस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है। तो राजस्थान का जो सबसे दक्षिणी भाग है उस दक्षिणी भाग में से ये जो नदी है यहाँ पर एमपी से प्रवेश करती है और राजस्थान में बहती हुई यह पुनः वापस गुजरात के अंतर्गत मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से एमपी में ये बहती है, फिर बांसवाड़ा के निकट ये राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर वापस पुनः ये गुजरात के अंतर्गत मिल जाती है। इसी बीच यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, इस कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। एक बार प्रवेश करते समय और एक बार पुनः जब राजस्थान से ये गुजरात की तरफ जाती है तो वापस पुनः इसे काटती है। तो इस प्रकार से ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसका अपवाह चित्र अर्धशुष्क पथरीला होने के कारण यहाँ पर अधिकांश इसके आसपास का जो क्षेत्र है तो वहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कारण इस माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण किया गया। पथरीला भूभाग है, इस कारण यहाँ पर कुएं नहीं खोदे जा सकते। यही कुछ कारण है कि इस परियोजना का निर्माण किया गया। यह परियोजना राजस्थान तथा गुजरात दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है, यानी दोनों ही राज्यों ने इसमें मिलकर इन्वेस्ट किया। जहां हमने चंबल के बारे में पढ़ा था, जो चंबल जो है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, उसी प्रकार से यह गुजरात तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है माही बजाज सागर। यानी दोनों के मध्य 1966 में 1966 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और 71 में इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार इस परियोजना को निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। नवंबर 1983 को इसे पूर्णतया बनाकर राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। राजस्थान का जो हाड़ौती क्षेत्र जिसमें बांसवाड़ा है आदिवासी बाहुल्य है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी नदी घाटियां विकसित है और राजस्थान का ये जो क्षेत्र है वह कर्क रेखा के दक्षिण में होने के कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल्स यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। तो बारिश अच्छी होती है और यही कारण है कि यहाँ पर पानी की मात्रा तो खूब है, लेकिन सिंचाई के लिए उसे रोक कर रखने के लिए एक बहुत बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता थी। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि
कृषि क्षेत्र में हम उत्पादन की बात करें, खनन व्यवसाय का विकास की बात करें, उद्योगों की स्थापना, वृक्षारोपण, मृदा संरक्षण, चारागाह, ऐसे कई उद्देश्यों की पूर्ति में ये सहायक सिद्ध हुई। बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है, उसे बहुत सारे उद्देश्यों के साथ निर्मित किया जाता है। यही कारण है कि माही नदी पर बोरखेड़ा, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है, जो बांसवाड़ा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर एक बांध निर्मित किया गया। बांध की लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर के आसपास, या फिर 3.2 किलोमीटर, और इस पर जितना भी खर्च हुआ है उसका लगभग 55% जो है वो गुजरात सरकार ने खर्च किया, और 45% जो भाग है वो राजस्थान के द्वारा खर्च किया गया। जल संग्रहण क्षेत्र की बात करें तो 6240 वर्ग किलोमीटर का जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटरशेड एरिया, जिसमें एमपी का 4350 वर्ग किलोमीटर तथा राजस्थान का 1809 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस बांध में 4 दरवाजे बाढ़ के अधिक पानी को निकालने के लिए बनाए गए। कुल जो क्षमता है 580 मिलियन घन मीटर है। मैप के माध्यम से समझते हैं किस प्रकार से इसे विस्तृत भूभाग में फैलाया गया है। तो ये माही बजाज सागर परियोजना, और इस माही बजाज जो परियोजना है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से ये जो नदी है बांसवाड़ा में बहती हुई वापस पुनः यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत पहुंच जाती है। यहाँ पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है कडाना बांध, और यहाँ पर आपके यहाँ पर आपके मुख्य बांध है वो बनाया गया है। तो 2 बांध इस पर बने हुए हैं। 2 बांधों में से एक जो बांध है वो आपके राजस्थान के अंतर्गत है, और जो दूसरा बांध है वो कडाना बांध आपके गुजरात के अंतर्गत शामिल होता है। इस प्रकार से ये परियोजना बनाई गई है। कमांडेड क्षेत्र का अर्थ होता है कि यहाँ पर लिफ्ट कमांडेड, कमांडेड, विस्तृत कमांडेड, ये इस क्षेत्र जो है आसपास में जहां तक आप अलग अलग प्रकार की लाइनों में से देख रहे होंगे, ये वह क्षेत्र है जहां पर पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया जाता है, और जहां पर डैश डैश इस प्रकार की लाइन है वो हमेशा जल से भरा हुआ क्षेत्र रहता है। देखिएगा ये पूरा पूरा क्षेत्र जो है जल से भरा रहता है, यानी ये रिजर्वियर है, यानी यहाँ पर मुख्य बांध का पानी भरा रहता है। तो इस प्रकार से इस बांध परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए। बांसवाड़ा के पास एक कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। कागदी पिकअप बांध का अर्थ होता है कि यहाँ से पानी को थोड़ा सा अप किया जाता है। अगर ढलान के विपरीत पानी भेजना हो तो उसे पानी को थोड़ा सा ऊंचे स्थान पर ले जाकर फिर छोड़ा जाता है, तो वहां पर पिकअप किया जाता है। 2 नहर निकाली गई है, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। जो दाईं तरफ है वो लगभग 71 किलोमीटर, और जो बाईं तरफ है वो 36 किलोमीटर लंबी नहर है। कुल वितरिकाओं की बात करें तो लगभग 854 किलोमीटर वितरिकाएं इसके अंतर्गत पाई जाती हैं, और इस योजना के माध्यम से राजस्थान गुजरात राज्य में 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा प्रदान की गई। विद्युत ग्रह भी स्थापित किए गए हैं, जिससे 1987 तक लगभग 23 करोड़ 16 लाख 7 हजार इकाई यूनिट विद्युत उत्पादन किया जा चुका था। बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर लीलवानी पर 45 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्र, और इसी प्रकार से 25 मेगावाट के 2 विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेकपुरा गांव के पास की गई। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं कुछ इस तरह से आप परियोजना के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप मैप के अंतर्गत देख रहे हैं, एमपी से महत झील से ये नदी राजस्थान के अंतर्गत बांसवाड़ा के खांडू गांव के अंतर्गत प्रवेश करती है। यहाँ पर ये
कर्क रेखा को एक बार काटती है, तो उसके बाद पुनः यहाँ पर दूसरी बार काटते हुए गिर जाती है। यहाँ पर 2 बांध हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था। एक बांध यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, जिसे माही बजाज सागर कहा जाता है, और दूसरा जो बांध है, वो यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत किया गया है। चलिए माहिम डैम की तरफ बढ़ते हैं। हमारा राजस्थान राजस्थान के अंतर्गत ये जो हिस्सा है, ये आपका एमपी का है। रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, ये सभी जो हिस्से मध्य प्रदेश के हिस्से हैं। यहाँ से ये नदी इस प्रकार से प्रवेश करती है और राजस्थान के अंतर्गत ये यहाँ पर प्रवेश करती है। ये यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद ये इसका यहाँ पर रिजर्वियर है। ये देखिएगा, माही रिजर्वियर। फिर यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो गया। यहाँ पर इस पानी को रोकने के लिए यहाँ पर क्या बनाया दिया गया? बांध। ये बांध है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर बांध बनाने के बाद ये जो नदी है इस प्रकार से आगे बढ़ती है और आगे यहाँ पर घूमकर ये वापस पुनः यहाँ पर डूंगरपुर के गलियाकोट नामक स्थान से होती हुई यहाँ पर वापस आती है। ये बाउंड्री है राजस्थान की, और राजस्थान की बाउंड्री खत्म होते ही यहाँ पर कडाना जो बांध है, जो आपके गुजरात में इस पर बना हुआ है, और उसके पश्चात ये जो नदी है आपके आगे बहती हुई कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से ये जो नदी है वो आपके राजस्थान के अंतर्गत प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद एक चक्कर निकाल के पुनः वापस राजस्थान से बाहर निकल जाती है। तो ये थी आपकी माही बजाज सागर परियोजना। अब बात करते हैं कि इस प्रकार की परियोजनाओं के क्या लाभ हैं। तो लाभ की बात करें तो मुख्य रूप से बहुत बड़े भाग पर कृषि क्षेत्र को सिंचित किया जाता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, औद्योगिक कार्यों और पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, वृक्षारोपण के लिए जल प्राप्त होता है, मृदा का अपरदन जो नदियों के द्वारा होता था उसकी रोक हो जाती है, बाढ़ और अकाल पर रोक लगती है। इस प्रकार के जो बांध होते हैं उन पर पर्यटन क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इस प्रकार से हर प्रकार से यहाँ पर रोजगार के सुअवसर प्राप्त करने के लिए ये सहायक है। इसके अलावा मत्स्य पालन जैसे लाभ भी इसे प्राप्त किए जाते हैं। तो बात करें तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार होता है, शुष्क और बंजर जो क्षेत्र होते हैं वहां पर सिंचाई या सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। मरुस्थलों पर रोक लगाने का काम इसी प्रकार से किया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण जो गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर का जो एक मरुस्थलीय क्षेत्र था वो आज काफी हरा भरा हो चुका है। वृक्षारोपण, इस प्रकार की बांध परियोजनाओं के कारण हम चरागाहों का विकास करते हैं, बाढ़ पर रोक लगाते हैं, मृदा के अपरदन पर रोक लगाते हैं, पेयजल की सुविधाओं और औद्योगिक आवश्यकताओं की जल की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। क्योंकि जब वृक्षारोपण होगा या कृषि कार्य होगा या औद्योगिक कार्य चलेंगे तो वहां पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होता है। ठीक है, तो विकास जब चारों तरफ चलेगा तो वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। पानी की वाले क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में हमें जनसंख्या बसाव में वृद्धि देखने को मिलती है। यही कारण है कि जैसे जैसे इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना जैसलमेर के क्षेत्र में आई है, वहां पर
जनसंख्या के बसावट में काफी वृद्धि देखने को मिली है। विद्युत उत्पादन प्राप्त किया जाता है क्योंकि बहुउद्देशीय प्रयोजनाएं जितनी भी होती हैं, उनका एक एम ये भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो एनर्जी को हम प्राप्त करें। कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है, औद्योगिक विकास, पर्यटन विकास, मत्स्य उत्पादन जैसे अनेकों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो लाभ है, इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं।